वही आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं ताहिर हुसैन, जिन पर दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। ताहिर पर हत्या का मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन एक हफ्ते बाद भी ताहिर कहाँ है ये पता नहीं चल पाया है। राजधानी में दंगे भड़काने और बेगुनाहों के खून बहाने के पीछे किस तरीके से ताहिर का नाम सामने आया, धीरे धीरे उसके सारे सुराग भी सामने आने लगे हैं। दिल्ली के चांदबाग में आईबी जवान अंकित और 3 और लोगों की मौत के पीछे ताहिर का हाथ होने की बात कही जा रही है। तो हिंसा के जख्म लिए कई और शख्स ऐसे हैं जो ताहिर की साजिश का खुलासा कर रहे हैं। ये दर्द के निशान हैं, ये हिंसा के निशान हैं, ये निशान हैं राजधानी में रची गई उस साजिश के, जिसने दिल्ली में 42 लोगों की जान ले ली और सैकड़ों को कर दिया लहूलुहान। गले में गोली के ये जख्म ताहिर के साजिश और हिंसा में उसका हाथ होने की गवाही दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिस पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज है, वो हिंसा के एक हफ्ते बाद भी फरार है। ताहिर का तो अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन उसकी साजिशों, इंसानियत पर हमले के सबूत जरूर सामने आए हैं। 5 नंबर मंदिर के पास खड़ा था, सामने से गोलीबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी भी हो रही थी, गोलीबाजी भी हो रही बहुत। ताहिर हुसैन की छत से गोली चली और कंफर्म करके कह रहा हूँ, ताहिर हुसैन की छत से गोली चली और मेरे गले में लग के आर पार हो गई। इस लड़के की ना किसी से दुश्मनी थी, ना किसी से बैर, लेकिन चांदबाग में उस रोज जब ये दुकान से लौट रहा था, दंगाइयों की उन्मादी भीड़ ने उसे भी निशाना बनाया। काफी देर तक इस शख्स को अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसके गले में गोली लगी है। मैं वहाँ पे खड़ा था तो वहाँ पे मैंने देखा सामने से कुछ लोग आए, उधर से बहुत सारे लोग, उधर से मेरे को ऐसा लगा जैसे कुछ लगा है गले पे, मुझे ये नहीं पता पड़ा क्या लगा है। उसके बाद जब वहाँ आके देखा, मैंने हाथ लगा के देखा तो मेरा बहुत सारा ब्लड निकल रहा था गले से। थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा, लोगों ने बताया कि तेरे गोली लगी हुई है। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और अपनी जैसे तैसे जान बचा के इधर पीछे को आया तो कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ भी हॉस्पिटल है पास में ही, वहाँ पे ले जाके मेरा ट्रीटमेंट कराया, एक्सरे करा के मेरे गोली यहाँ से लगी और पीछे से निकल गई, आर पार हो गई। मतलब कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा ने सैकड़ों परिवारों को मातम में डुबो दिया। मोगा नगर के इस लड़के की जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के मंजर को याद कर पूरा परिवार अब भी खौफ में भर जाता है। उस पल को याद कर उनकी रूह कांप जाती है। वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि ताहिर के घर की छत से मौत बरसी, तब भी वो किसी तरह बचने में कामयाब रहे। और ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से कम से कम 1000-2000 की संख्या में लोग वहाँ होंगे जो वहाँ से पेट्रोल बम फेंक रहे थे और है ना, गोलियाँ चल रही थी, पत्थर फेंक रहे थे। लेकिन मैं फ़ोन पर संपर्क कर रहा था। ताहिर के घर से ईंट, पत्थर और गुलेल जैसे हथियार बरामद किए गए हैं, जो साफ साफ बयां करते हैं कि किस तरह दिल्ली को जलाने की साजिश रची गई। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से पत्थरबाजी हुई। ताहिर हुसैन के गुर्गों ने उत्पात मचाया। आईबी जवान अंकित शर्मा के परिवार वालों ने भी ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है। ताहिर ने एक बार सफाई में वीडियो भी जारी किया, लेकिन इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं, जो सवाल उठाता है कि क्या वाकई दिल्ली को हिंसा की आग में भड़काने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ताहिर का ही था। दंगा हुआ, सब कुछ लोगों का, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सब कुछ चला गया, जान भी चली गई, लेकिन जो लोग संयोग से बच गए, जिनकी जान नहीं गई, वो लोग अभी भी दहशत में जी रहे हैं और अपने घर के अंदर ही कैद हैं। शर्म आती है इस तरह की व्यवस्था और दंगाइयों के दावे पर। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली।